Good morning, all the students. Students, first of all, today is 1st January 2026. I wish very happy New Year 2026. तो चलिए पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो आपका। तो नाउ आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब, क्रिया विशेषण। देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब वी हैव कंप्लीटेड। आप वीडियो में जाके किसी को भी सर्च करके पढ़ सकते हैं जो ज़रूरत हो। और अब हम चलते हैं नंबर 5। दिस इज़ अ 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, उसमें से नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं कंप्लीट कोर्स के साथ। तो दिस इज़ एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। तो किसे कहते हैं क्रिया विशेषण? व्हाट इज एडवर्ब? तो एडवर्ब, लेट्स रीड। An adverb is a word that modifies verbs, adjectives and other adverbs। यानी an adverb is a word, एक क्रिया विशेषण वह शब्द होता है that modify, जो विशेषता बताता है क्रिया की, जो क्रिया की विशेषता बताता है, किसी विशेषण की विशेषता बताता है, या अदर एडवर्ब, या किसी क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है, दैट कॉल्ड एडवर्ब। वो आप कहते हैं पता नहीं क्या है, तो लेकिन जब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो आप लगेंगे कि हाँ सच में हम कई बार हम इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं। तो चलिए इसको मॉडिफाई किया जाता है। तो चलिए एज, और एज में क्या है कि एडवर्ब कौन कौन होता है, कुछ हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे क्विकली, तेज़ी से, स्लोली, धीरे से, एस्टरडे, कल, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, हियर, यहाँ, टू, अत्यधिक, दियर, वहाँ, वेरी, बहुत, नेवर, कभी नहीं, लाइक दिस, एटेस्ट्रा, और भी हैं, बहुत सारे हैं। तो चलो हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। और आज को आपको और डिटेल्स देखने, तो यू कैन सी बुक और यू कैन सी माई चैनल। तो चलिए एज है पहले सामान्य से, कि राम रन्स क्विकली, क्विकली, हाँ, जैसे राम दौड़ता है। देखो यहाँ पर क्या है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज वर्ब। वर्ब क्या हो रही है? क्रिया, दौड़ने की हो रही है, दौड़ने का काम हो रहा है यहाँ पे। तो दौड़ने को मॉडिफाइज कौन कर रहे हैं? क्विकली शब्द। तो इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण है। मतलब राम दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है? तेजी से। तो किसकी विशेषता बता रहा है तेजी से? दौड़ने की विशेषता। मतलब राम का जो दौड़ने का ढंग है वो तेजी से, इसलिए इसको क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। इट इज़ क्वाइट यूजलेस। यहाँ है क्वाइट मन एकदम, यूजलेस में बेकार, या एकदम बेकार है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है कि ये यूजलेस तो है, पर लेकिन कैसा यूजलेस है? एकदम बेकार। ठीक। श्याम वॉक स्लोली। देखो, श्याम टहलता है, वॉक्स होगा, श्याम वॉक्स स्लोली। श्याम टहलता है, पर लेकिन कैसा टहलता है? धीरे धीरे, तो इसलिए वॉक की विशेषता बता रहे हैं। आई केम यस्टरडे, मैं आया, लेकिन कब आया? ये है टाइम ऑफ एडवर्ब, क्योंकि अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो अभी यस्टरडे, इसलिए यहाँ पर जो है समय क्रिया विशेषण है। द विंड इज़ टू कोल्ड, हवा अत्यधिक ठंडी है। हवा की विशेषता बता रहा है कि हवा कैसी है? ठंडी तो है, लेकिन कैसी ठंडी है? अत्यधिक ठंडी है। मतलब ये विशेषण, देखो हवा की विशेषता है कि ठंडी है, तो ये कोल्ड हवा की विशेषण हो गया, और ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि ठंडी, अत्यधिक ठंडी है, इससे इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। वैसे 7-8 प्रकार के भी होते हैं, बट जो मेनली मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, विच इज़ कंपलसरी एवरीबडी शुड बी नोन, चाहे वो किसी भी कक्षा का हो, अदर पर्सन भी, आप जो डेली इंग्लिश बोलना चाहते हैं कि यू, तो वो भी देख सकते हैं इसको बेहतर ढंग से, बहुत सारे वाक्य कैसे बनाते हैं, कैसे बोलते हैं। तो चलिए, नंबर 1, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण, इस समय के बाद। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे इट शोज टाइम इन सेंटेंस। ये कालवाचक जो एडवर्ब है, ये जो है वाक्य में क्या दर्शाता है? समय को दिखाता है। तो जैसे ही केम लेट, वह आया था लेट, यानी ये समय, देरी से, वह देरी से आया था। ठीक। आई हैव सीन दिस बुक बिफोर, मैं इस बुक को पहले ही देख चुका हूँ, यानी समय दिखा रहा है कि पहले। ठीक। कॉल हिम अर्ली, उन्हें जल्दी बुलाओ, ये भी समय कह रहा है कि जल्दी। ठीक है ना, कॉल हिम अर्ली, जल्दी।
अच्छा, सी केम हियर यस्टरडे, वह यहाँ आया था, कब आया था? यस्टरडे, तो समय है यस्टरडे। सी कम्स डेली, मतलब इस प्रकार बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। तो जिसको इतना आ जाएगा वो आगे खुद पे खुद आप कर सकते हैं। तो चलिए नंबर 2, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? इट शोज प्लेस इन सेंटेंसेस, ये वाक्य में स्थान को दर्शाता है। जैसे ही वेंट देयर, वह गया था, देयर बनी वहाँ, वह या ये नाउन की ओर संकेत कर रहा प्रोनाउन, किसी व्यक्ति की ओर, और देयर स्थान को दिखा रहा है, वह वहाँ गया था। राम कम्स हियर, राम यहाँ आता है, यह स्थान दिखा रहा है हियर। यू कम इन, तुम अंदर आओ, अंदर स्थान दिखा रहा है। यू गेट आउट, आउट बाहर का स्थान दिखा रहा है। सर्च हिम एवरीवेयर, एवरीवेयर माने हर तरफ, यानी स्थान है हर तरफ, यानी उन्हें हर तरफ ढूंढो। और डोंट लुक बिहाइंड, पीछे मत देखो, तो बिहाइंड यह स्थान दिखा रहा है। ओके, नाउ नंबर 3, एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण। इसमें संख्या दिखाई देता है। इट शोज नंबर टू बी वर्क इन सेंटेंस, मतलब इट शो, यह दर्शाता है संख्या, टू बी वर्क मतलब काम करने के, काम करने की संख्या बताता है कि काम करना कैसे करते हैं, कि मतलब कि कितने कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक, कितने बार किया। तो जैसे आई रीड दिस बुक ट्वाइस, ट्वाइस मानी 2 बार, है ना। यानी आई सॉरी रीड या रेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है रीडिंग। आई रेड दिस बुक ट्वाइस, मैंने यह किताब 2 बार पढ़ी, ठीक है। ही विल अगेन कम हियर, ही विल अगेन, अगेन बार बार, कम हियर, वह यहाँ बार बार आएगा। आई हैव टोल्ड यू वंस, मैंने आपको एक बार बोला ना, जैसे बोलता ना, आई हैव टोल्ड यू वंस, मैंने आपको एक बार बता दिया था। ऑलवेज, हमेशा, इस समय दिखा रहा है। स्पीक द ट्रू, कि हमेशा सच बोलो। द लाइट इज फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मानी लगातार, ब्रेक डाउन, मतलब लाइट जो है बार बार ब्रेक डाउन हो रही है, कटौती हो रही है। इस प्रकार संख्यावाचक भी बहुत सारे होते हैं, आप सर्च करेंगे तो सब मिल जाएंगे। ओके, नाउ नंबर 4, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक मानी काम करने का ढंग क्या है, ढंग। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इट शोज द मैनर टू डू वर्क, ये काम करने का ढंग को दर्शाता है, काम कैसे किया जा रहा है, कैसे किया। तो देखिए, द गर्ल सैंग स्वीटली, लड़की ने गाया स्वीटली, कैसा गाया, मधुरता से। अच्छा, स्वीटली इज मैनर। ही वॉक्स स्लोली, वह चलता है, टहलता है धीरे धीरे, स्लोली, ये क्या है, मैनर है, चलने का मैनर है। सी स्पीक्स क्लियरली, वह स्पष्टतया बोलता है, नहीं बोलते वो साफ साफ बोलता है। ही स्पीक्स, सी स्पीक्स, वह बोलती है क्लियरली, साफ साफ। बॉयज रन फास्टली, बच्चे तेजी से दौड़ते हैं। दे रीच्ड हियर हार्डली, दे रीच्ड, वे पहुँचे यहाँ, हार्डली, हार्डली मानी मुश्किल से, वे या मुश्किल से पहुँचे, यानी पहुँचने का ढंग मुश्किल से है या तेजी से है। आई सॉ हर क्लोजली, मैंने उसे देखा, क्लोजली, क्लोजली मानी बड़ी निकटता से और नज़दीकी से। आप इनकी हिंदी भी लिख सकते हैं, जैसे स्वीटली, स्वीटली को बोलते हैं मधुरता, स्लोली धीरे धीरे, क्लियरली स्पष्टतया, फास्टली तेजी से, और हार्डली मुश्किल से, क्लोजली निकटता से, यानी नज़दीकी से, आप इसे कह सकते, ठीक। नाउ नंबर 5, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें किसी चीज़ की मात्रा का ज्ञान किया जाता है। इट शोज क्वांटिटी इन सेंटेंस, यह वाक्य में जो है मात्रा को दर्शाता है कि किसकी कितनी मात्रा है। जैसे आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ, फुल्ली ये मात्रा है कि मैं पूरा हूँ, मतलब पूर्ण रूप से हूँ। ही इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है, कितनी मात्रा है, बहुत ज़्यादा है, वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, सो मनी बहुत होता है, या सो इतना खुश हूँ कह सकते हैं, ये मात्रा बता रहा है। और सी इज़ टू लेजी, टू मीन्स अत्यधिक, वह बहुत ही ज़्यादा आलसी है, ठीक।
और ही इज़ रिच इनफ टू बाय अ कार, वह अमीर है, इनफ कितना है, मात्रा क्या बता रहे, काफ़ी, वह काफ़ी अमीर है, टू बाय कार खरीदने के लिए। सी वॉज ऑलमोस्ट फॉलन, वह लगभग गिरने वाली थी। जैसे सी वॉज ऑलमोस्ट फॉलन फ्रॉम द रूफ या फॉलन फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से गिरने वाली थी। तो लाइक दिस आपको कहीं, आई होप आपकी समझ में आया होगा। और इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ये कोई विशेष ये नहीं कि कक्षा 6 वाले के लिए कि 8 वाले के लिए, जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, एवरीबडी हैज़ इज़ कंपल्सरी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। once again, very very happy new year to you. Thank you.